राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों से परिचय करा दे। राघवेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता। हाजी नाजिम खान साहब का बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूँगा, फिर बाकी मित्रों की तरफ चलूँगा। मुख्य आपत्ति ये जताई जा रही है कि संविधान की शपथ लेके ऐसी बात क्यों कही। जो मैं समझ पाया, कांग्रेस की, सपा की और ओबीसी की मूल बात मैं ये समझ पाया कि संविधान की शपथ लेके ऐसी बात क्यों कही। हालांकि फिर मैंने भी ये समझने की कोशिश की कि क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि सड़क पर नमाज ना रोकी जाए, ये सड़क पर ही नमाज हो। संविधान में तो सड़क पर नमाज हो कि नहीं हो इसका कोई लेने देना नहीं। ये प्रशासनिक विषय है, इसका संविधान से क्या लेना देना। मतलब थोड़े दिनों बाद हम ये कहेंगे पंखा चलाओ कि नहीं चलाओ, संविधान को देखो इसमें। तो ये तो विषय ठीक नहीं। ये प्रशासनिक विषय है कि सड़क पर ट्रैफिक रोकने का कोई काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस उतनी सी बात है। अरविंद जी देखिए, अमिताभ जी, संविधान का जो व्यक्ति शपथ लिया हुआ होता है उसको वही भाषा बोलना चाहिए जो आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सड़क पर नमाज क्यों? सड़क चलने के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। क्या कानून इसका इजाजत देता है? नहीं, कानून इसका इजाजत नहीं देता है। और इस बात की व्याख्या समय समय पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। और कोर्ट्स ने कहा है सार्वजनिक जगहों पे बिना इजाजत नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है। तो जो कानून कहता है, जो कोर्ट्स कहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। इस्लाम के मानने वाले अनेकों विद्वानों ने कहा है कि कहीं भी ऐसे जगह पे इबादत करना जहां पे विवाद की संभावना हो, वो इबादत मंजूर नहीं होता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जहां पे इस्लाम पैदा हुआ है, क्या वहां सड़कों पर नमाज होता है? वहां परंपरा है? जाइए सऊदी अरब, नहीं होता है। और कोई पत्थर चलाएगा, जबरदस्ती करेगा तो ऐसी सजा वहां दी जाती है कि 7 पीढ़ियां ऐसी हिमाकत करना नहीं चाहती है। फिर प्रश्न उठता है, ऐसा जिद क्यों? यह जिद केवल इसलिए कि बाकी समाज को दिखाया जा सके क्योंकि हम एक विशेष वर्ग के हैं, विशेष मजहब को मानते हैं, इसलिए हम बाकी समाज से ऊपर है, नियम कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, और इस जिद की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बिल्कुल संविधान सम्मत कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान साहब, सड़क पर नमाज हो ही क्यों? ये झंझटी क्यों चाहते हैं? सड़क पर नमाज होगी तो टकराव होगा, संकट पैदा होगा, ट्रैफिक का भी और सद्भाव का भी। ट्रैफिक का भी जलूस निकल जाएगा, सद्भाव का भी जलूस निकल जाएगा। तो ठीक बात है, क्यों हो सड़क पर? नमाज के लिए बहुत सारी जगहें हैं। हाजी नाजिम खान। हाँ अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब आपके साथ डिबेट करता हूं तो मुझे आपके रूप के अंदर मुझे अटल जी याद आते हैं, क्योंकि अटल जी का जब मैं इसी तरीके के सार्थक बातें सुनता था, संवाद सुनता था, तो सेम कॉपी मुझे आपके अंदर भी बिल्कुल नजर आती है, बिल्कुल अटल जी की कॉपी। तो मैं आपको दिल से आभार और शुक्रिया अदा आपका करता हूँ कि आप जैसे अनुभवी जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मुझे डिबेट करने का मौका मिला। तो अमिताभ जी, मुझे तो बिल्कुल आपके अंदर वही सारी चीजें नजर आती है। अब देखिए, अब आ जाता हूँ मैं आपके मेन टॉपिक पर। देखिए, जिस तरीके की यहाँ पर धार्मिक आयोजन या नमाज की बात होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी समाज का धार्मिक आयोजन सड़क पे नहीं होना चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है
लखनऊ विश्वविद्यालय के पास की, तो एक सड़क ब्लॉक कर रखी है। मैं अभी वो वीडियो आपको भेजूंगा, आप अपनी डिस्प्ले पे चलाना। वहां पर एक सड़क ब्लॉक कर रखी है उस आयोजन को लेकर। लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ नमाज से कि नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती है। कहाँ नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती? हाँ, कुछ समय पहले नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती थी, क्योंकि एएसआई के पास 250 मस्जिद है हमारी, शायद वो मस्जिद मुस्लिम समाज को दे देते, तो मुझे लगता है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे वो अपने मस्जिदों में नमाज अदा करते। लेकिन खैर, बाद में आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ, अपने मुस्लिम समाज से कहता हूँ कि नमाज आप सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में नमाज अदा करें। और अभी बकरीद की नमाज भी आएगी, बकरीद की नमाज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बकरीद की नमाज भी ईदगाह में पढ़े और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। हमारे मजहब इस्लाम से किसी को दिक्कत ना हो, उस चीज का पूरा ख्याल रखें। आपके चैनल पर यह अपील करता हूँ। और रही बात, एक मुद्दा अब डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है अमिताभ जी। अभी आप देख रहे हैं कि नीट का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसका कोई बात नहीं होगी। किस तरीके से मासूम बच्चों ने दुनिया से रुखसत होकर नीट के एग्जाम से पहले पेपर लीक होने पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। पेट्रोल के रेट दोबारा क्यों बढ़े, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और आपने देखा होगा महिलाएं अपने आप को किस तरीके से असुरक्षित महसूस कर रही है। हाजी नाजिम खान साहब, ठीक है, हाजी नाजिम खान साहब, ठीक, खान साहब, किसी भी विषय पर चर्चा ना हो ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा, एक, और कोई बोले भी तो किसी के बोलने से चर्चा रुकती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 150 करोड़ के देश में राघवेंद्र सिंह ने कह दिया चर्चा ना करो तो चर्चा नहीं होगी। इतना बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं अब देश में। अब तो सूचना और संचार का युग है, आपकी जिस विषय पे जाओ उस विषय पे चर्चा करो। कोई रोक है क्या चर्चा पर? कोई रोक नहीं। नाजिम खान साहब, बात सही। हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ और मैं आपको दिल से पसंद भी करता हूँ। आपने कही चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष हमेशा चर्चा करता है, संवाद करता है, और जो जनता के आम मुद्दे हैं उनको रखता है मौजूदा सरकार के सामने। लेकिन मौजूदा सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिस जनता ने उनको वो सिंहासन पे बिठा लिया है उस जनता के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ सोचने की तो बात है नहीं। यहाँ अब बताइए, किस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे, तो ये पेट्रोल के रेट आगे बढ़े तो क्यों बढ़े? कि ऐसा देश के अंदर क्यों माहौल हुआ? चुनाव से पहले आपने देखा था नाजिम खान साहब, ठीक है, कि पेट्रोल के डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसे चुनाव हुआ 5 राज्य के चुनाव के बाद पेट्रोल के रेट डबल उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अमिताभ जी। पीस पार्टी तो ये मांग करती है कि पेट्रोल और डीजल के रेटों पर अंकुश लगाए जाए, जनता को फायदा हो। ठीक है नाजिम खान साहब, पीस पार्टी के भाव को मैं सराहता हूँ, लेकिन उनको भी थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। ये स्थिति ऐसी नहीं कि जी पीस पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल के कहे से कुछ हो जाए, वो समय नहीं है ना अभी। किसी देश के कहे से कुछ नहीं हो सकता। आप पीस पार्टी बता रहे हो, किसी की जेब में पेट्रोल की बोतल थोड़ी रखी है कि सस्ता कर देंगे। ना ना ना, इस गलत फहमी में कोई ना रहो भैया, जितने लोग यहां बैठे हो। और मैं देशवासियों से भी कहूंगा, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई देश हो, कोई माई का लाल इस वक्त ईंधन, तेल, डीजल, पेट्रोल को कम नहीं कर सकता। दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा लगे तो भी बढ़ेंगे, बुरा लगे तो भी बढ़ेंगे। ये जान लो, लिख लो, कोई भ्रम ना पालो। दुनिया के बाकी देशों को देख लो, 150% वृद्धि हो चुकी है। नाजिम साहब कहां हो महाराज? ये पीस पार्टी और जनता दल का विषय थोड़ी ना भैया, इसमें ना पढ़ो, इसमें ना पढ़ो भाई। ये कोई राशन कार्ड से मिट्टी का तेल मिलने वाला मामला थोड़ी, इनके 2 लीटर और दे दो ना ना। आपके यहां तेल पैदा हो रहा नहीं, आपके यहां तो तेल है नहीं, तो आपको बाहर से चाहिए, तो दुनिया में जो रेट होगा वही रेट लगेगा। सरल बात, सीधी। हम इसको और सरल करके बताऊं, फिर बस आप पहुंचाऊं आज के विषय पर। ये विषय बार बार उठता है। मेरी कोशिश होती है, जितनी मेरे में क्षमता है, मैं विषय को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहता हूं। एक उदाहरण देता हूं नाजिम साहब, मैं सब्जी नहीं उगाता, ठीक, मैं सब्जी नहीं उगाता, ठीक। मेरे पास 2 विकल्प है, मोहल्ले में जो बेचने आ गया उससे ले लूं, या दूसरा मान लो ब्लिंकिट कर लूं, और तीसरा मंडी चला जाऊं। लेकिन सब्जी का रेट तो दूसरे ही लोग तय करेंगे, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं सब्जी नहीं उगाता। उतनी सरल बात तेल पर है। आप तेल पैदा नहीं करते, तेल का रेट जिनके पास तेल है वही तय करेंगे।
इसमें कौन सी समस्या है, कोई रॉकेट साइंस है ना। दोबारा में आएंगे भैया, इसलिए इस बात को सब लोग समझो, इसको इशू ना बनाओ। मैंने कह दिया ना, कुतुब मीनार पर भी चढ़ जाओ नंगे बदन, पूरी दोपहरी बैठे रहो, फिर भी 1 रुपया नीचे नहीं आएगा तेल। इसलिए धूप में कम निकलो, तेल भी बचेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वैसे भी नौतपा आने वाला है, कम निकलो घर से, पेट्रोल भी बचेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। या कच्चे आम का पना पियो। खैर रावत साहब, एक बात आई कि कौन पढ़ता है सड़क पर नमाज। मुझे याद है इसी नोएडा में, दुनिया जहान कहानी छोड़ो, इसी नोएडा में हर शुक्रवार को, हर उसके बाहर जो वो होता था पार्क, फैक्ट्री के, वहाँ नमाज होती थी। फैक्ट्री में नहीं, पार्क में। सारे पार्क पैक्ड रहते थे, पूरा रोड पैक्ड रहता था। इसी नोएडा में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सपा वाले भी इसकी गवाही देंगे, और बसपा वाले भी, और भाजपा वाले भी, और जो किसी पार्टी में नहीं वो भी। ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं, गूगल वाली नहीं। अब कहा जा रहा है कि कहां होती है नमाज। राव जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने की बात है। भाई अनम्यूट कर लीजिए राव जी। अनम्यूट है मेरा, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आप आ रही जी। अमिताभ जी, ये बिल्कुल सच है आपकी बात। हमने बहुत सारी डिबेटें पहले भी की हैं, पार्कों पर जब नमाज अदा होती थी उस पर भी की हैं। गुड़गामा के पार्क में जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस पर भी डिबेटें की हैं। और जखीरा, यहाँ पर भी इतना हंगामा हुआ कि पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा और मारपीट हुई थी वहां पर, जो रास्ता ब्लॉक करते थे। अब वहां से स्टेशन का रास्ता जाता है, बस अड्डे का रास्ता जाता है। जखीरा के अंदर पूरी की पूरी रोड को जाम कर देते हैं 2 घंटे के लिए। फिर बोलते तो नमाज तो 2 घंटे की होती है, 2 मिनट की होती है। अरे 2 मिनट की नहीं होती, उससे पहले दरियां बिछाते हैं, तैयारी करते हैं, पूरी की पूरी इधर से रोड ब्लॉक करते हैं, उधर से रोड ब्लॉक करते हैं। और किसी को अगर स्टेशन जाना है तो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसकी ट्रेन निकल जाएगी या उसकी बस निकल जाएगी। इतना बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर यही हाल तो था। बंबई में भी था, जो दिल्ली में था, नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा में था, वो बंबई में भी था। बंबई में जहां मुसलमान एरिया हैं वो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो जाती थी। वहां से आदमी एयरपोर्ट जाए चाहे स्टेशन जाए, कहीं जा नहीं सकता, इतना परेशान होता था। इसलिए ये गलत है। दूसरी चीज, अगर आप इबादत करते हो तो इबादत गांव में ही होनी चाहिए, अपने घर में करिए शांति के साथ में। आप खूब अल्लाह को याद करो, आप मोहम्मद साहब को याद करो। आप अगर मस्जिद में करते हो तो मस्जिद में शांति के साथ करिए। ये क्या सड़क के ऊपर पौ पौ पे 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 हो रही है और आप वहां पर नमाज अदा कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, ना तो आपके कानों में वो नमाज का आनंद आएगा, ना आपका कंसंट्रेशन बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक बहाना था कि किसी प्रकार से उन पार्कों को कब्जा करना, उन फुटपाथों को कब्जा करना। धीरे धीरे वो स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर छोटी छोटी बड़ी मस्जिदें बना दी गई। आज पूरी दिल्ली के अंदर आप देखें, पूरे कनॉट प्लेस के आउटर रिंग रोड के फुटपाथ पे देखें तो 6 मस्जिद बनी हुई हैं। कनॉट प्लेस के अंदर हनुमान का मंदिर है, उसके सामने एक छोटी सी फुटपाथ पे नमाज अदा करते थे हमारे सामने कुछ वर्कर। और धीरे धीरे आज वो इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है कि वहां से ट्रैफिक जाम होता है। रावत जी, पुराने संसद भवन के ठीक सामने सड़क पर मस्जिद है, पुराने संसद भवन में। जी बिल्कुल, कस्तूरबा गांधी मार्ग के चौराहे पर मस्जिद है जहां ये इलियासी फैमिली रह रही है। और अभी और एक चीज और बताता हूं अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से वो हाईलाइट हो जाएगा। जब आप चंडीगढ़ से आते हैं, करनाल बाईपास के ऊपर आप देखें, वहां क्या किया केजरीवाल की सरकार ने, वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद और डॉम बनाया है और साथ में वहां पर एक तरफ छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा दी है, यानी एक रोड के इस साइड पर मूर्ति लगा दी है और इस साइड पर बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है। वहां चारों तरफ से रोड जा रही है। मतलब क्या है उस मस्जिद का बनने का? वहां पर कहां से कोई व्यक्ति घुसेगा और कैसे काम करेगा? तो ये एक इंक्रोचमेंट का बहुत आसान तरीका था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सटीक कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको शिफ्टों में किया जा सकता है, टाइम बदल के किया जा सकता है। रोड पे नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोड खुला होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जी धर्मेंद्र जी, रोड पर नमाज हो ही क्यों? ऐसी स्थिति ही क्यों आए कि शासन को ये बोलना पड़े कि रोड पर नमाज नहीं होगी?
ये तो मुसलमान पक्ष को ही कहना चाहिए कि रोड पर नमाज हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, नहीं, उनके सारे धर्म गुरुओं को इस बात का ऐलान करना चाहिए। धर्मेंद्र जी अमिताभ जी, जी हम ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है और लगातार उनको उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दूसरा कार्यकाल दिया। तो अगर ये धमकी देनी पड़ रही है किसी संवैधानिक प्रमुख को एक धर्म विशेष का नाम लेकर के, तो उनके लिए डूब मरने जैसा है। अरे भाई, कानून का राज किसे कहते हैं कि जो पब्लिक कन्वीनियंस है, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वो नियम संगत कानूनी तरीके से पूरे प्रदेश वासियों के उपयोग में, जो जैसा कानून कहता है रोड का काम रोड का है, और जो सरकारी संपत्तियां उसका जो कानून उसके हिसाब से हर किसी को इस्तेमाल करे। उसमें किसी मुख्यमंत्री को एक वर्ग को धमकी देना पड़े तो उसके लिए डूब मरने जैसा। दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, इसको आप भी समझ रहे हैं और यहाँ बैठे हुए सारे पैनलिस्ट साथी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले जो 2 कार्यकाल इनका पूरा होने जा रहा है, जिन वादों के साथ, जिन विमर्श के साथ इनको सत्ता मिली थी, उस पर फेल हो गए हैं। बेरोजगारी की बात की एक बार भी इन्होंने किसी भाषण में की हो बताइए? इन्होंने महंगाई की बात की किसी भाषण में की हो बताइए? इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की किसी भाषण में की हो तो बताइए? कितनी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो गई? इन्होंने अपने गोरखपुर में और झांसी में मेट्रो चलाने की बात की, वाराणसी में चल गई हो तो बताइए? सवाल ये है कि तमाम नौजवानों की नौकरियों की बात की थी, उस पर कुछ किया हो तो बताइए? ये केवल विमर्श को बदल करके, रिलीजियस मुद्दों को उठा करके अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं। इससे इतर कुछ नहीं है, इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं बहस का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को कैसे नौकरी मिले, उत्तर प्रदेश का आम आदमी कैसे एम्पावर्ड हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, उत्तर प्रदेश का दलित कैसे सुरक्षित हो, उसके खिलाफ जो अपराध हो रहा है उससे कैसे बचे, डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे बचे, महिला संबंधी अपराधों से उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, हमारी माताएं कैसे बचे। ये महत्वपूर्ण रिलेवेंट मुद्दा है। आपकी सरकार में अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फेल कहने के लिए का जो विमर्श होना चाहिए, जो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको भटकाने के लिए आप इस तरह की बात लेकर के आते हैं। और ये इनका पुराना सगल है। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सवाल था, ये जितनी किस बातें आपने बताई, जितनी बातें गिनाई, अब सवाल सुन लो, जितनी बातें आपने गिनाई इसमें और 11 बातें जोड़कर आप 22 के चुनाव में गए थे अखिलेश जी। जितनी आपने गिनाई ये भी अच्छी गिनाई, इसमें 11 और जोड़ ली मैंने अखिलेश जी की वाली है, तो इन सबको लेके आप गए थे। एक भी नौकरी नहीं, हाहाकार, रुक जाओ, प्रदेश में हाहाकार मचा है, सारे लोग मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही, ये सब आपने कहा था ना 22 में? कहा था या नहीं? हाँ या ना? कहा था ना जी भाई? पूरा सवाल सुन लोगे, बीच में बोलते रहोगे तब भटक जाओगे। मैं कह रहा हूं, आपने 22 के चुनाव में जब आप निकले तो आपने मंच से कहा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सारे लोग बेरोजगार, किसी को रोजगार नहीं, महिलाएं मारी जा रही, दलित मारे जा रहे, पीडीए के लोग मारे जा रहे, पिछड़े, ये सब बातें आपने कही थी ना? नहीं, आप 22 क्यों जा रहे हैं? 24 अरे भाई, उसके बाद 24 मैं क्या कह रहा हूं, आपने ये बातें 22 में नहीं कही थी। 22 में क्या आप ये कह के गए थे? अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ भाई, सवाल ही नहीं सुनोगे तो क्या जवाब दोगे? मेरा प्रश्न, 22 में क्या अखिलेश जी ये कहने आए थे मंच पर कि योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, हमारी तरफ से इन्हें वोट दे दो, ऐसा बोले थे क्या? 22 में ऐसा बोले थे कि योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, इन्हें वोट दे दो? नहीं ना। ये 24 चर्चा करिए ना। मैं तो 14 से चर्चा कर लूंगा धर्मेंद्र जी, मैं 14 से लेके और 22 इलेक्शन तक सबकी चर्चा कर लूंगा। आपके पास एक 24 है, 14 से 22 इलेक्शन तक के 20 चुनावों में आपके पास एक 24 है, उसके अलावा एक भी चीज नहीं जो आपके चेहरे को उज्जवल करे। इलेक्शन की बात तो मत ही करिए, 22 इलेक्शन में क्या, इसलिए छोड़ दीजिए, उनसे ना पढ़ो। 22 इलेक्शन में किस तरह से मतों की चोरी की गई, किस तरह से मत डालने से वंचित किया गया, किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग। अच्छा, 24 में नहीं हो पाया था, 24 में आपकी लाठी में दम थी इसलिए प्रयास किया। ठीक, धर्मेंद्र जी अभी रुकना, रुकिए भाई रुकिए। 24 में आप दादा पहलवान थे और 22 इलेक्शन में आप कमजोर हो गए, आप ननकू हो गए 22 इलेक्शन में, और 24 में आप रुस्तम हिंद थे। 24 में आप रुस्तम हिंद थे, 24 में आप रुस्तम हिंद थे, ऐसा कह रहे हो क्या? और 22 में घराऊ हो गए थे, ननकू, ऐसा बोल रहे हैं क्या? कि आपको तमंचा लगा के डरा दिया लोगों ने, और 22 में आप दादा पहलवान थे। एक नियम रखो, एक नपना रखो महाराज। आप 14 हारे जब आप सरकार में थे उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में आपकी सहयोगी सरकार थी।
आप 17 हारे, अपनी खुद की सरकार हार गए। आप 22 हारे, आप स्थानीय निकाय के चुनाव हारे, आप पंचायत के चुनाव हारे, आप बाई इलेक्शन हारे। केवल 24 की बात, और उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने 80 में 80 जीत ली ना, या 70 जीत ली, ऐसा भी नहीं। समाजवादी पार्टी और भाजपा में कितनी सीटों का अंतर है? 24 में कितनी सीटों का अंतर है? 2-4 दर्जन का अंतर है क्या? नहीं ना। फिर ये आप आकाश और ये पाताल कैसे हो गए? कितनी सीटों का अंतर है? मैं राघवेंद्र जी से कहूंगा तब तक इंटरनेट से निकाल के रखो 24 में कितनी सीटें सपा की थी और कितनी भाजपा की थी। कितना अंतर है भैया, जिसमें आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाए और इनको फटीचर कह दें। क्या इनकी 10-5 सीट थी? हमने तो तब भी सपा को ऐसा नहीं कहा कि सपा को खारिज कर दो, लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई। जब सपा की 2 लोकसभा चुनाव में लगातार 5-5 सीटें आई, कुल 5, इनकी 5 तो नहीं आई, 5 तो नहीं आई ना, 5 तो नहीं आई ना यूपी में। इनकी 33 है शायद, मेरे ख्याल से 33, 32, 33, और आपकी 36, यही ना 37, कुल 4 सीट का अंतर है ना। तो उसको आकाश और पाताल ना बताओ धर्मेंद्र बाबू, फिर ज्यादा हो जाएगा। इस पे लोग आक्षेप करेंगे। ये तब होता जब आपकी 70 सीटें होती क्या, और इनकी उतनी सीटें होती जितनी आपकी 2 लोकसभा चुनावों में रही, 5-5। तो मैं कहता भाजपा सपा हो गई। ना भाजपा सपा हुई और ना सपा भाजपा हो पाई अभी उत्तर प्रदेश में, ना, कतई नहीं। खैर राघवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि आप मुद्दा बदलने के चक्कर में लगे हो, इसलिए आपने नमाज का विषय उठा दिया है ताकि मुद्दा बदल दिया जाए, और जो बाकी जो मुद्दे हैं इस वक्त समाज के, उनको टालने के लिए, उनको नेपथ्य में ढकेलने के लिए आपने नमाज का ये नया राग छेड़ दिया है। राघवेंद्र जी, अनम्यूट करो भैया। हाँ जी अमिताभ जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा, सटीक और स्पष्ट रूप से कहा। पहले भी उन्होंने यही इसी प्रकार की भाषा बोली है, वो किसी लगी लिपटी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था जो जिस भाषा में समझेगा उसमें समझाया जाएगा, उसी प्रकार से इन्होंने ये कहा, कोई गलत थोड़ी ना कहा है। क्या सड़कें नमाज पढ़ने के लिए हैं क्या? अमिताभ जी, मैं कानपुर में बैठा हुआ हूँ, मैं कानपुर की बात करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर सड़कों में कुर्बानी होते हुए देखा है। 2017 से मैंने देखा हुआ है, रिक्शों में खुलेआम खाल उतरे हुए गाय भैंस दिन में ले जाते हुए देखा हुआ है। सैकड़ों गाय अवैध रूप से चल रही है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग नाक पे कपड़ा रख के निकल रहे हैं। ये स्थितियां मैंने देखी है। उत्तर प्रदेश में मैंने अमिताभ जी देखा है अवैध स्लेटर हाउस। कानपुर में मैंने देखा है अवैध स्लेटर हाउस सैकड़ों की संख्या में काम करते थे। ये बात कर रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में कब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी? अरे मानवर, यहाँ तो सड़कों में कुर्बानी होती थी, सड़कों में मस्जिदें बना दी जाती थी, सड़कों में कब्रें बना दी जाती थी उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी है तो आपकी भाषा ये बदली हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश में रहना, आपको संविधान के दायरे में रहना होगा, संविधान के दायरे में काम करना होगा। आप लोग अपने लिए हर तरीके की व्यवस्थाएं अलग चाहिए, खाने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, रहने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, पहनने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, अपने कानून अलग चाहिए। बात करते हैं संविधान की। अरे मानवर, संविधान के साथ रहना चाहिए। हर बात पे हुज्जत करने से काम नहीं चलता है। अरे मानवर, देश में एक पारसी समाज भी रहता है जो 0.25% से भी कम है, उसको कभी कोई देश में दिक्कत नहीं हुई। सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बड़े ही कष्ट के साथ कहना चाहता हूं, देश में इस्लाम समाज रहता है, हर विषय को लेकर भवंडर खड़ा कर देता है। अरे मानवर, योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी? उन्होंने सीधी सटीक भाषा में बात कही, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए। यहाँ पर आकर के छाती ठोक के कहने लगते हैं नहीं पढ़ने के लिए चाहिए, मस्जिद में जगह कम होती है। ये सब करने की बातें हैं क्या? तो सड़कें आप घेर लोगे,
मस्जिद में जगह कम है तो सड़कें खेल लोगे। अरे आने जाने के लिए सड़कें होती है, कोई बीमार निकल रहा है कि एम्बुलेंस निकल रही है, बच्चे घर जा रहे हैं, महिलाएं घर जा रही हैं, इस प्रकार की व्यवस्था सड़कों के लिए। आपको तो इन विषयों पर डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, सीधे सीधे बात करनी चाहिए। हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान के दायरे में ये बात कही है, इसको सभी को मानना चाहिए। राजनीतिक दलों के क्या कहने, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण करते करते पश्चिम बंगाल हार गए हैं, बिहार हार गए हैं, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या दलील उल्टी सीधी दे रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब आप 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समझ में आ जाएगा आप कहां पर खड़े हैं। अरे अभी सुधर जाइए, देश और प्रदेश की जनता बदल चुकी है। आज से 25 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। आज का बच्चा जान गया है आप लोगों ने मुसलमानों का कितना भला कर दिया है, आप लोगों ने पिछड़े वर्ग का कितना भला कर दिया है। नए सुगुफा लेकर के आ जाते हैं, कभी अंबाई लेकर के आ जाते हैं, धर्मेंद्र जी कहना चाह रहे हैं, दिखाइए दोनों। विकास में बात करना चाहते हैं, विकास में बात करना चाहते हैं, चलिए चर्चा करते हैं विकास की। आपके समय में कितना बेरोजगारी नहीं, जिसने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, जो फर्जी सरकार चला रहे हैं, लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं। राघवेंद्र जी बोलते समय ध्यान दीजिए कि देश के अंदर आपने क्या कर रखा है। आपको याद है जब प्रधानमंत्री जी एक गिरजाघर में ब्लेसिंग्स ले रहे थे तो उस दौरान आपने क्या किया, 2 दर्जन गिरजाघरों में आपने तोड़फोड़ की। आपको याद नहीं क्या? आप कुछ करके आप कह रहे हैं ईसाई बहुत यहाँ कुछ अमन चल रहे हैं, आपके गुंडों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया आपको याद है कि नहीं याद है? 14 तारीख को आपने क्या किया आपको याद है कि नहीं याद है? 14 फरवरी हमको लगता है आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है राघवेंद्र जी। आप प्रधानमंत्री जी जाकर के गिरजाघर में आशीर्वाद ले रहे थे, उसी दौरान आपके गुंडे 2 दर्जन गिरजाघरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। शर्म नहीं आती क्या आपको? इसी कानून के राज कहते हैं, यही आपका सबके लिए संविधान है, बराबर कानून है। कैसी बात आप करते हैं? आप हमसे बात करिए, आप देश की जनता को जवाब दीजिए, प्रदेश की जनता को कि आपने उनके लिए बुनियादी सेवाओं के यापन के बेहतर बनाने के लिए सरकार का मूल काम है, उसमें आपने कितना काम किया? आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अभी भी बैलगाड़ी से लोग ले जा रहे हैं। अभी परीक्षा होगी 6 महीने बाद, शर्म नहीं आती? 6 महीने बाद परीक्षा होगी। अखिलेश यादव अभी आपने जो कॉन्फिडेंस अभी डेवलप हो गए, यादव जी ने दिया अखिलेश यादव अपना कॉन्फिडेंस अभी तक हो गए, उसका कबाड़ा करते हुए शर्म नहीं आई? चुनाव लड़ेंगे, आज की डेट में आपको जो वीडियो आते हैं कि अंधेरे में ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना सही ढंग से सीख लीजिए, राजनीति करना सही ढंग से सीख लीजिए। अखिलेश यादव 2017 के बाद से लेकर आज तक हर विषय में फेल हुए। महिला संबंधी अपराध में, दलित उत्पीड़न के अपराध में, हत्या लूट डकैती में देश में नंबर 1 बताइए 2023 के सीमा मार्च के आंकड़े हैं। और आपको फर्जी सरकार चला रहे हैं। आप लोग के समय में देखा हुआ है, आप लोग आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग, आप लोग अपराधियों का समर्थन करने वाले लोग, आप लोग अपराधियों से साझेदारी करने वाले लोग, आप लोग जिस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करने इलाहाबाद हमने क्या किया? हम लगातार की जनता ने नहीं देखा क्या? हमारे देश की जनता ने नहीं देखा क्या? आपको जनता ने बताया कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी असली जगह कहाँ है? आप लोग उत्तर प्रदेश जनता ने बता दिया, राजनीतिक में आपका सफाया हो जाएगा। राजनीतिक ऑक्सीजन चाहिए, जो आपका जो जिस प्रकार से राजनीति करने का तरीका है इसे बदलिए। आपने क्या किया? राजनीति करने के तरीके को बदलिए, प्रकाश डालिए का आपने क्या किया? राजनीति करने के उत्तर तरीके को प्रदेश के बदलिए। नौजवानों के लिए आपने क्या किया? छात्रों की पढ़ाई के लिए आपने क्या किया? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? कुछ किया बताइए? किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कुछ किया हो तो आप बताइए। भाई किसानों की आय भी बढ़ गई है, आलू और गन्ना कम हो गई है, सरकारी नौकरियां भी दी है, फसलों पे हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे। दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र जी को भी और धर्मेंद्र जी को भी। मैं हाजी नाजिम खान साहब पर चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, जो बात धर्मेंद्र जी या बाकी विपक्षी दल हमेशा कहते हैं, तो मेरे भी दिमाग में मासूम से सवाल आ जाते हैं कई बार। एक फिर मासूम सवाल आ गया, क्या जब मान लो किसानों की नमाज, सड़क पर नमाज होने दें तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? सड़क पर नमाज होने दें, उत्पात होने दें तो रोजगार मिल जाएगा? मतलब सड़क पर नमाज न रोकी जाए तो सब अच्छा हो जाएगा? सड़क पर नमाज नहीं हो, इस बात का रोजगार से क्या लेना देना है? रोजगार अलग विषय है, सड़क पर नमाज होना अलग विषय है। जब कोई ऐसा सवाल उठे तो तुरंत आ जाओ, बोले नहीं आप पहले ये बताओ, अरे ये क्यों नहीं बताए पहले कि सड़क पर नमाज बंद क्यों नहीं हो? और सरकारें ऐसे काम नहीं करती, पता नहीं किन की करती होंगी। समझदार सरकार कोई ऐसी नहीं काम करती। एक समय में एक ही काम होता है क्या? सड़क पर नमाज भी रुकेगी, उद्योग भी लगेगा।
जेवर में एयरपोर्ट भी चालू हो गया और सड़क पर नमाज भी बंद करा दी। इसमें क्या तकलीफ है पेट में? बोले नहीं, जेवर में वो एयरपोर्ट केवल बनाते, नमाज चलने देते। क्यों भाई? विकास भी हो रहा है और नमाज भी रुक रही सड़क पर, इसमें क्या दिक्कत है? हाजी नाजिम, एक जो विषय आता है बार बार, भारत में इस मुसलमान अकेला अल्पसंख्यक नहीं है। हालांकि मुसलमान तो अल्पसंख्यक है भी नहीं, क्या? जिसकी आबादी भी 20% को क्रॉस कर जाए वो अल्पसंख्यक प्रैक्टिकली कहीं से कहीं तक नहीं होता, कहीं से। जिस दिन अल्पसंख्यक की व्याख्या जिला आधारित हो गई, उसी दिन मुस्लिम नेताओं का सबसे बुरा दिन होगा। नाजिम साहब, मेरी बात लिख लो। जिस दिन हिंदुस्तान में ये बात मान ली सरकार ने, मैंने हामिद कुरैशी थे ना, है ना? नहीं, हामिद अंसारी वो उपराष्ट्रपति। ये एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हाजी साहब सुन लो, मैं इनका इंटरव्यू लेने गया। अरविंद जी आप भी सुनिए। तो ये हैं तो कलाकार, तो इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे भी दिमाग में एक मासूम सवाल तो रखते हूँ। अंत में मैंने कहा कि अंसारी साहब, एक मेरा सुझाव है। बोले बताइए। मुझसे बड़ा प्रसन्न थे, बोले नहीं आप बड़ा चिंतनशील व्यक्ति हैं। मैंने कहा आप सरकार को ये रिकमेंड करो कि जिला स्तर पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की परिभाषा तय हो, और वो ज्यादा न चिढ़े। इसलिए मैंने कहा कि पंजाब में सिख माइनॉरिटी क्यों रहे, लद्दाख में बौद्ध माइनॉरिटी क्यों रहे, केरल में क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्यों रहे? नाराज हो गए। बोले तब थैंक यू, चलिए ठीक, थैंक यू। नाजिम साहब तब क्या करिएगा? जिस दिन जिले के आधार पर माइनॉरिटी तय हो गई तो आपका तो सारा खेल खत्म। दूसरी बात में फिर पीस पार्टी और दूसरी पार्टियों का, एआईएम का झंडा ही बेकार हो जाएगा। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि आखिर बाकी माइनॉरिटी की जो तंजीमें हैं भारत में, उनको कहीं कोई लफड़ा नहीं। सारे लफड़े, सारे विवाद इस्लाम के साथ क्यों हैं, मुसलमानों के साथ क्यों हैं? नाजिम साहब, सिख है, बौद्ध है, नपौध है, जैन है, पारसी है, इतने तो मुझे याद है जो माइनॉरिटी की लिस्ट में है भारत में। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि अगर मुस्लिम का पूरी काउंटिंग हो जाए तो पता चल जाएगा। काउंटिंग नहीं, जिले के आधार पर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिले क्या? अब सुन लीजिए, देखिए अमिताभ जी, आपने मासूम सवाल करा तो मासूम जवाब भी आप दे दीजिए। देखिए बड़े प्यार से आपको सुनता हूँ और आपकी बातों को अच्छी तरीके से कोट भी करता हूँ। इतना हुनर मैंने आप ही से सीखा सर। और देखिए अभी 2018 की बात करूंगा मैं, लोकसभा उपचुनाव की बात करूंगा। आपको याद है योगी जी की सीट खाली हुई थी, तो पीस पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टी के साथ सपा, बसपा और अन्य पार्टियों के साथ चुनाव में मिलकर लड़ा था, और वहां परवीन निषाद जी के रूप में वो सीट हासिल करी थी पीस पार्टी ने। और देखिए पीस पार्टी का एक ही नारा का, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये पीस पार्टी का। और रही बात है यहाँ पर, आपने दिल्ली की बात करी, आपने कहा था कि पुरानी पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है। तो अभी आपको बता दूं कि एक आरटीआई हुई थी रोहिणी के अंदर, 234 धार्मिक स्थल चिन्हित करे गए थे, जिसमें 229 मंदिर थे, 5 मस्जिद थे। ये तो रोहिणी के आरटीआई की रिपोर्ट है। अब बाकी बता दीजिए, और जगह जब आरटीआई होगी तो वहां पर क्या परिणाम निकल जाएगा, या हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद में कितने ऐतिहासिक पार्क हैं, पार्कों में आज जाकर आप देखें कितने धार्मिक स्थल बने हुए हैं। नाजिम साहब एक बात कह दूं, फिर अपनी बात रखें। एक बात कह दूं आपको, ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। सब अपने अपने दिमाग के जाले साफ कर लो, कान में भी मैल हो उसको भी निकाल लो, सरल हिंदी में सुन लो। भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है और मुसलमानों की कितनी है? 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मस्जिद है हिंदुस्तान में। क्यों है इतनी मस्जिद? इतनी मस्जिद क्यों है भाई? 6.5 लाख, रुक जाओ भाई, 6.5 लाख मंदिर है हिंदुस्तान में, एक्टिव मंदिर, और 3.5 लाख मस्जिदें हैं। क्यों? आप हिंदुस्तान की आधी आबादी है क्या? नहीं ना। इतनी मस्जिदें क्यों हैं? टीले वाली मस्जिद, कीले वाली मस्जिद, दाएं वाली मस्जिद, बाएं वाली मस्जिद। अरे आपने केजीएमयू के अंदर मजारें बना दी,
मेडिकल यूनिवर्सिटी में मजारें बना दी। डीएम के घर में मजार, कमिश्नर के घर में मजार, प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के घर के अंदर मजार। ये क्या तमाशा है यार? ये मजारों का देश बनाओगे क्या नाजिम खान साहब? बड़ा सीधा सवाल कि जितना मुसलमान है उतनी मस्जिद होनी चाहिए। इतनी मस्जिदें क्यों है, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्यों है इतनी मस्जिदें? हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा क्यों है इतनी मस्जिदें, मैंने तो एक मासूम सा जवाब दिया था कि आरटीआई हुई थी रोहिणी के। अरे आरटीआई गई, अरे भैया आरटीआई, मैं तो आपको बता रहा हूँ इस देश में मुसलमान कितने हैं। अरविंद जी रुकिए, मुसलमान कितने हैं उसी के अनुपात में मस्जिद होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद भी गैर अनुपातिक नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों है इस देश बोले एक घर में 5 मुसलमान रहते हैं, बोले 5 अलग अलग मस्जिद बनाएंगे, नहीं चलना चाहिए। 6.5 लाख मंदिर है और 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिद है हिंदुस्तान में, क्यों है? क्यों है? सवाल उठ रहा है ना भैया नाजिम साहब। अमिताभ जी जवाब देता हूं आपको। देखिए अभी आपने कहा कि इतनी सारी मस्जिदें क्यों हैं भाई? इतनी सारी मस्जिदें इसलिए कि ताकि सड़कों पर कोई नमाज अदा ना कर सके, अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर सके। नहीं आपने मस्जिदें ले ली, उतनी आबादी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं पाए भैया, मैं यही निवेदन कर रहा हूं, उतने तो मुसलमान ही नहीं भारत में जितनी आपने मस्जिदें ले ली। क्यों ले ली यही तो पूछ रहा हूं, उसके अंदर क्या खेल है? हाँ अमिताभ जी, कहाँ मस्जिदें लिया? हमारी मस्जिदों को तो खुद मंदिर बनाकर ले लेते हैं। हमारी मस्जिद अभी बहुत सारे में आपने देखा होगा। सुन लीजिए सर, अभी सुन लीजिए, बहुत साल एक है हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था। ठीक, अब ये चकल्लस हो रही है हाजी भाई, अब रुकना होगा। चकल्लस हो रही, चकल्लस का समय नहीं। मैंने एक बहुत गंभीर बात कही, उसको हास्य में मत उड़ाइए, चकल्लस मत करिए, थितरई मत करिए। मैंने निवेदन किया था कि भारत में हिंदू मुसलमानों से कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है कम से कम, क्या? और भारत में मुसलमानों को मंदिरों से ठीक आधे मस्जिदें हासिल है। क्यों? इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दुनिया काम में हमको घुमाया कि रोहिणी में ये हुआ और आर.के. पुरम में वो हुआ। मैंने निवेदन किया हिंदू मुसलमान से 4 गुना है, मिनिमम 4 गुना है। उसके मंदिर, या तो उसके मंदिर मस्जिदों से 4 गुना होने चाहिए, तो हमारे मंदिर होने चाहिए थे 14 लाख, या आपकी वो कम होनी चाहिए। तो आपके लिए लाख मस्जिद पर्याप्त थी फिर देश भर में। आप मस्जिद बनाओ, अभियान पर निकलिए। रावत जी, मेरा प्रश्न वही है, कौन सही कौन गलत छोड़ दीजिए। जितना हिंदू है और उसके पास जितने मंदिर हैं उसी अनुपात में सबको होना चाहिए। नहीं, धार्मिक स्थल कंचा खेलने की जगह तो है नहीं ना, पतंग उड़ाने की है कि बस बना लिया। मकान आप बना सकते हैं लेकिन मस्जिदें तो इतनी नहीं बननी चाहिए। रावत साहब जी बिल्कुल, अमिताभ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने देखा कि बिल लाया गया था, उसका यही कारण था कि जमीन को हड़पो। अगर देखा जाए आपकी बात को, 4 गुना हिंदू ज्यादा है, लेकिन इनके पास जमीन वक्फ बोर्ड के पास हिंदुओं से 16 गुना ज्यादा है, क्योंकि हिंदुओं के जो जितने भी मंदिर हैं उनके पास तो जमीन ही कुछ नहीं है। इनके वक्फ बोर्ड के हिसाब लगाया जाए तो पता नहीं कितनी जमीन है और कितना इन्होंने कब्जा कर रखा है। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जहां पर भी आप रहते हो, ऐसे कंट्री में रहते हो, वहां जमीन को हड़पो। हड़प नीति है पूरी की पूरी। और उस हड़प नीति के दुष्परिणाम है, जब ये इस्लाम चालू हुआ था 1447 साल पहले, उस समय पर तो मस्जिद थी नहीं, तो फिर नमाज अदा कहाँ होती थी? उस समय तो सड़कें भी नहीं थी, कहाँ नमाज अदा होती थी? उस समय क्या था? इसका मतलब नमाज पेड़ पौधों के नीचे ही होती होगी कहीं ना कहीं। तो इस वजह से इनकी सिर्फ एक ही नीति है कि पार्क में जाओ, पार्क में मस्जिद खड़ी करो, वहां पर टेरर फैलाओ, और जहां भी किसी फुटपाथ पे जाओ टेरर फैलाओ। पूरी दिल्ली के किसी कोने में चले जाना, जहां तक एयरपोर्ट उन्होंने नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट के बीच में भी मस्जिद बना रखी है, वहां पर भी अगर आप हवाई जहाज से जाओगे तो आपको एयरपोर्ट में मस्जिद दिखेगी। आजाद मार्केट में जाओगे तो 20 सड़क पर मस्जिद खड़ी हुई है। अगर आप दिल्ली कैंट में जाओगे तो दिल्ली कैंट में फुटपाथों के ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी है। आप पड़पड़गंज में जाओगे तो पड़पड़गंज के फुटपाथ में मस्जिद खड़ी कर दी है। आप अगर जाओगे कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में 6 मस्जिदें इन्होंने पूरा की पूरा घेर के रख दिया है।
और देखिए और मैं तो सबसे अमिताभ जी बड़ी के बात अमिताभ जी, चैनल आपके पे चैनल मैं पे बताना अनुरोध चाहता करता हूँ कि सारे नई दिल्ली का रेलवे जांच स्टेशन पड़ताल का होनी चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म नंबर धार्मिक 2, स्थल पार्क के जब अंदर भी बना आप हो, उससे राजधानी बुलडोजर शताब्दी चलना किसी चाहिए ट्रेन से भारत जाते सरकार हो तो के आप द्वारा। प्लेटफॉर्म हम तो नंबर 2 कहते को हैं जरूर कि देखना। पार्क उस जो है, प्लेटफॉर्म सुन नंबर लीजिए, 2 पर रोक जो रखा पार्क है, है वो वहां जनता भी के लिए मस्जिद बना बनाया गया, ना रखी कि है। किसी धार्मिक और स्थल के उसी लिए में बनाया थोड़ा सा गया। आगे अगर जाओगे कोई भी अगर तो धार्मिक ट्रेन स्थल, के सुन लीजिए, हम बीच में लोगों को मस्जिद पता बनी है हुई है, पार्क पे ट्रैक किसने के कब्जा बीच कर में, रखा है। यहाँ से इधर से ट्रेन रावत जी, निकलती हम है, लोगों इधर को से ट्रेन पता निकलती है। है, और वहां रही जाके बात ये नमाज बस अदा बोर्ड की करने बात, के लिए आपने कहा जाते हैं। बस बोर्ड इनका, इनकी अरे सिर्फ बस बोर्ड सोच में है। ठीक है, एक दोनों ही मित्रों को सरकार के रोकूंगा, हाजी अधिकार साहब को भी, ये नहीं पता। रावत साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद जी, मेरा प्रश्न वही, इतनी मस्जिदें क्यों? एक अनुपात होना चाहिए। नहीं, मैंने एक उदाहरण रखा, जागृत मंदिर और जागृत प्रैक्टिसिंग मस्जिद और प्रैक्टिसिंग मंदिर। ठीक, भारत में हिंदू अभी मुसलमान से 4 गुना है रफली। ठीक, 20 और 80 का माने तो परसेंटेज, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इस वक्त क्या है, लेकिन ऐसा ही होगा इसके आसपास। लेकिन मंदिर से ठीक आधी मस्जिद है, क्यों? और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि हमारे पास तो जगह नहीं, इसलिए सड़क पे पड़ते। गजब गजब हाल है भाई। अरविंद जी, अमिताभ जी, इसका एक पॉइंटेड में जवाब देता हूं, लेकिन इस लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पीस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो एच.एस. रावत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और जब बीजेपी के ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो राघवेंद्र सिंह ने बीच में नहीं बोला। लेकिन जब ये लोग बोलने लगे तो समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा बोलने नहीं दिया गया, हस्तक्षेप किया गया। एक तरह से बौद्धिक आतंकवाद। अपने समय में सबको बोलना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी 1/4 है और उनका इबादत गाह जो है हिंदुओं से आधा है, हिंदू 4 गुना है। अनुपात में हिंदुओं का जो धर्म स्थल है कम है। थोड़ा सा पीछे चलिए ना सर, 1947 साल थे, 30% मुसलमानों ने 35% भारत का भूभाग लिया, वोट किया कि हमको अलग देश चाहिए। उस हिसाब से तो 1 इंच भूमि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश के उदार हिंदुओं ने, इस देश के उदार जनता ने कहा कि नहीं, जिसको जाना है वो जाओ, बाकी हमारे भाई है। अपना भाई मान के अपना हृदय से लगा कर रखा, और आज देखिए हिंदुओं के जितना इबादत गाह है उसके तुलना में मुसलमानों का बहुत ज्यादा है। लेकिन आज चुनौती दी जा रही है कि तुम्हारे मंदिर क्यों बने हुए हैं, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों करते हो। हिंदू क्या कह रहा है? हिंदू कह रहा है कि एक देश है, एक कानून लागू होना चाहिए। केवल यह बात कहने के लिए उसको सांप्रदायिक घोषित किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा है कि हिंदू अपना इबादत करेंगे सड़कों पर जाकर? उन्होंने कहा है कि जागरण होगा सड़कों पे? उन्होंने कहा है कि सड़कें हिंदुओं के लिए? हिंदू नहीं जाता है, नहीं करता है, करता है तो इजाजत लेकर करता है, और बिना इजाजत कोई करता होगा तो उसका मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन इस यहाँ पर जब कहा जाता है कि सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 2 बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डूब मरना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को डूब मरना चाहिए। क्यों डूब मरना चाहिए? क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोल दिया है कि सड़कें चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं। और समाजवादी पार्टी को तो मैं डूब मरना नहीं कहूंगा, मैं जिंदाबाद कहूंगा। 2005 में जब अतीक अहमद राजूपाल की हत्या करता है, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्यारा घोषित किया, मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री आके सार्वजनिक मत से कहते हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है, मुलायम सिंह का जिंदाबाद होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद होना चाहिए। आतंकवादियों से केवल इसलिए मुकदमे वापस करती है समाजवादी पार्टी कि उनका धर्म मजहब इस्लाम है। इसके लिए समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद होना चाहिए। आईएस और सिमी, जिसको कोर्ट ने कहा आतंकवादी संस्थाएं हैं, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी स्टेटमेंट देती रही है कि ये आतंकवादी संस्थाएं नहीं है। इसके लिए इनका जिंदाबाद होना चाहिए। मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत अपराधी, जिसके पास उस समय AK-47 था, जो ISI से लिया था, उसके पक्ष में मुलायम सिंह यादव की सरकार इसलिए झुकी रहती थी कि एक मुस्लिम धर्म का होता। इसके लिए इनका जय जयकार होना चाहिए। और हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाकर निर्दोष राम भक्तों पर उनका सीना छलनी किया गया, और हर मुस्लिम सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव गर्व से कहते थे हमने इतने राम भक्तों को मारा। इसके लिए समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद होना चाहिए। ये इनका चरित्र। ठीक है जब बोलता है तो बोलने अरविंद जी अब ये रुकना होगा। धर्मेंद्र जी कुछ बातें अरविंद जी ने, उनका तो आप उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न फिर वही, भारत में जितने मंदिर हैं उससे ठीक लगभग आधे मस्जिदें हैं, जबकि आबादी में 1/4 का फर्क है। ठीक,
उसके बाद भी कहा जा रहा है कि मस्जिद है कहाँ हमारे पास, हम तो इसलिए सड़क पर पढ़ रहे हैं। भाई साहब, एक आदमी एक मस्जिद रखोगे क्या? धर्मेंद्र जी देखिए अमिताभ जी, एक बात तो तय है कि आज इस डिबेट के बाद हमको चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझको संविधान और कानून की किताब खोलनी पड़ेगी, जहां ये देखना पड़ेगा कि दो चीजों को लेकर के, चूंकि आपने डिबेट किया, आपके भी मुखारबिंद से उस पर समर्थन मिला है, ये देखना होगा कि कितनी संविधान में इजाजत है कि कौन किस रेशियो में मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल बनने चाहिए, और संविधान का उनका विषय कहां से जो है ये संविधान का विषय नहीं। दूसरी बात, ये संविधान का विषय नहीं है। पहली बात मैंने खारिज कर दी आपकी, ये संविधान का विषय ही नहीं है कि मंदिर बने, कि मस्जिद बने, कि गुरुद्वारा बने। ये प्रशासनिक निर्णय है, इनको एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते। भैया ये तो समझ लो, संविधान आपने तो घुराऊ की दुकान समझ ली संविधान। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर अपनी पूजा स्थल अपना बनाने के लिए अपने संसाधन से अगर स्वतंत्र है, भारत का संविधान देता है, तो मैं एक अपना मंदिर अपने घर पे भी बनाऊंगा, अपना दूसरा जो शहर में मकान होगा वहां भी एक मंदिर बना के पूजा करूंगा, और लगभग हर घर में रहता है। ये पहली बात मुझे देखना होगा कि कहाँ कानून में वर्जित है, चूंकि आगे के लिए हमको अवेयर होना। दूसरी बात, आपने कहा हर गांव में अल्पसंख्यक के लिए, तो कम से कम पता नहीं, अभी संविधान संशोधन तो भाजपा ने किया नहीं, अगर करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा क्या ये भी कानून सम्मत है कि नहीं है कि हर जिले में अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग कानून होगा। अब उससे आते हैं आगे, जो जिस तरह से जिस बौद्धिक आतंकवाद की बात अरविंद जी जैसे साथी कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत हुई कि नहीं हुई, लेकिन अरविंद जी को बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि सच इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लिख करके यहाँ जरूर बैठते हैं, अब मैं कह दूंगा तो आप इनको लगेगा व्यक्तिगत टिप्पणी, हम उस पर नहीं आते। लेकिन आप देखिए, पहला कोई मुख्यमंत्री देश का होगा, संवैधानिक प्रमुख, जो अपने ऊपर मुकदमे जो दर्ज हुए थे वो वापस लिया है, उस पर इनको शर्म नहीं आती। और कानून में कालांतर में क्या हुआ, उस पर शर्मा रही दूसरी पार्टी पर। ये चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या जैसे मुकदमे हैं या गंभीर धाराओं के, वो खुद अपनी दस्तखत से अपने मुकदमे वापस ले रहा है, उस पर शर्माने वाली बात नहीं, कानून का दुरुपयोग नजर नहीं आ रहा है। सवाल यहाँ विमर्श से हटाने के लिए कालांतर में आप चाहे जिस सरकार का उदाहरण लेकर चले आइए, नैरेटिव सेट करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश का किसान आज भी वो अपने हक और हुकूक पर जिड़। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा धर्मेंद्र, आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। इस बात से मैं सहमत हूं, गरीब, किसान, नौजवान, मुसलमान, हिंदू और क्या बोलते हैं अकलियत, सब तय करेंगे, फैसला करेंगे, इस बात से मैं सहमत हूं। और 2014 से भी वही लोग फैसला कर रहे हैं, और मैं हर फैसले को सिर झुका के स्वीकार कर रहा हूं। सपा को बस इतना ही मानना है, वो 24 के अलावा कोई फैसला मानने को तैयार नहीं। उनके में और मेरे में अंतर इतना ही है, सपा और मेरे में। मैं 14 से लेके अब तक के सारे फैसले मान रहा हूं चुनाव के, वो सपा वाले करें ना, केवल 24 का मानेंगे, 1952 से आज तक कोई नहीं मानेंगे। कौन सा मानेंगे? बोले 2024, बाकी कोई नहीं मानेंगे। तो भाई इससे तो मेरी नहीं निभ सकती। दूसरी बात धर्मेंद्र जी ने कही, उन्होंने बात शायद समझ नहीं पाई। हर जिले में अलग अलग कानून नहीं होंगे अल्पसंख्यक के लिए, ना ना ना, एक व्यवस्था बनेगी। मेरा सुझाव है एक व्यवस्था बने कि जिस जिले में कोई भी मजहब अगर 20% से ऊपर है या 25% से ऊपर है तो वो माइनॉरिटी में नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। अलग अलग कानून नहीं, पूरे देश के हर जिले के लिए एक कानून होगा, वहां से सपा जीते तो भी और भाजपा जीते तो भी। इसलिए ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। वो मैंने हामिद अंसारी को यही सलाह दी थी, मैंने कहा था मुझे ये समझा दो पंजाब में सिख माइनॉरिटी कैसे है, कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है, रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है, मुरादाबाद में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है। तो वो उखड़ गए हत्ते से, वो भी अंसारी थे तो उनका भी क्रोध उबाल मारने लगा अंसारी होने के नाते, फिर थेतरई हो गई। राघवेंद्र सिंह जी, वही प्रश्न, वही बात आपसे कहता, चूंकि आप सरकार में है आपकी पार्टी, क्या वो समय नहीं आ गया कि इस तरह की सारी बहसों को समाप्त करने के लिए माइनॉरिटी का जो स्केल है उसको हम राष्ट्र के स्तर पर रखने की बजाय जिले के स्तर पर ला दें, एक सा नियम सब पर 20%, 25% जो भी संसद तय कर दे, उतनी की आबादी है उस जिले में उस धर्म की, वो माइनॉरिटी नहीं होगा। क्या दिक्कत है? केरल में क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा मजाक दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा।
क्यों रहे ये मजाक, क्यों रहे ड्रामा? रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी है क्या? बरेली में मुसलमान माइनॉरिटी है क्या? राघवेंद्र सिंह, नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपका जो सुझाव जो है बहुत बेहतर सुझाव है। हमें लगता है इस सुझाव पर आगे एक काम होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत समस्याओं का समाधान कर दिया है, चाहे धारा 370 हो जाए, ट्रिपल तलाक हो जाए, इस प्रकार की इनमें जो इस्लाम में बहुत समस्याएं हैं। हम लोग मुसलमानों के दुश्मन नहीं है अमिताभ जी, लेकिन जिस तरीके से इनका जो है राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया गया है, जिस तरीके से इनका तुष्टीकरण किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। उसके हमारी पार्टी जो है विरोध में खड़ी हुई है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। बात आइए, देश में कितनी जगह इन लोगों ने मस्जिदों के नाम पर घेरी हुई है, कितनी जगह मदरसे के नाम पर घेरी हुई है, कितनी जगह कब्रगाह के नाम पर घेरी गई है, कितनी जगह मकबरे के नाम पर घेरी गई है। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा जगह हो जाती है। ये क्या करना चाहते हैं देश के साथ? अभी आबादी इनकी 18% है और जगह इन्होंने इतनी घेर ली है, माना कभी 18 की जगह 25-30% हो गए तो आप पूरा देश ही ये लोग कब्रगाह बना देंगे, पूरे देशों में मस्जिद बना देंगे, मकबरे बना देंगे, मदरसे बना देंगे। ये सब क्या चल रहा है देश में? इसमें सख्ती से हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, हमारी राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है, हमारी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा विषय, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान को लेकर के है, योगी आदित्यनाथ जी ने बयान में क्या गलत कह दिया जो ये लोग मातम मना रहे हैं? मुलायम सिंह यादव का वो बयान आए थे जब करीमगंज चौराहे पर उन्होंने कहा था कि मुसलमान लोग अपने अवैध हथियार रखे अपनी सुरक्षा के लिए। ये क्या संवैधानिक बयान था क्या? अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बयान दिया हुआ था कि आतंकवादियों के घर जाते थे, आतंकवादियों को मातापुरसी में जाते थे, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पैरवी करते थे। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ उसमें एक वर्ग के लोग क्या जाते थे, मुस्लिम परिवार में जाने के बाद वो उन्हीं को मुआवजा देते थे। जब क्या था? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान कुछ भी नहीं है इसके सामने। इन लोगों ने जिस तरीके से बेशर्मी के साथ, क्षमा करिएगा बहुत कड़ा शब्द बोल रहा हूं, जिस प्रकार से अखिलेश यादव, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव, देश में राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, प्रदेश में राजनीति करने वाले अन्य राजनीतिक दल, जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों का अपीसमेंट करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं, बेशर्मी की हद तक इन लोगों ने वहां की पराकाष्ठा की हुई है। ठीक है राघवेंद्र जी, मुझे एक बयान याद आता है, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को कैसे बोलना चाहिए। मुलायम सिंह जी 3 बार संवैधानिक पद पर बैठे, एक बार अखिलेश जी बैठे। मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमने डीजीपी को बुलाया और हमने कहा हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो सिपाही। ये संविधान में लिखा है कि हर थाने में 30 मुसलमान सिपाही हो रहना होगा, नहीं तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। हम करें तो लीला, ये नहीं चलेगा। एक बात समाजवादी पार्टी ने कही कि हमारी मर्जी, हम अपने घर में मस्जिद बनाएंगे, अपने ऑफिस में मस्जिद बनाएंगे। जी हाँ, बनाइए, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे आप कि हमने 4 मस्जिदें बनवा दी लेकिन हम फिर खुद नमाज सड़क पर पढ़ेंगे। ये नहीं करेंगे तो फिर आप कानून की निगाह में दंड पाएंगे। इसी की तो लड़ाई है। जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा मस्जिदें शक पैदा करती हैं। और नेपाल के बॉर्डर से, जो उत्तर प्रदेश का नेपाल का बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरिया में अंधाधुंध मस्जिदें बनी, अंधाधुंध मस्जिदें बनी। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले वहां मस्जिदों को ऐसे उगियाई जैसे खेत में सब्जी। जब योगी जी आए तो उन्हें जरा पता लगा तो उसकी जांच पड़ताल कराई तो बोले उतना तो मुसलमान ही नहीं, एक मस्जिद में एक आदमी भी नमाज पढ़ेगा क्या? क्यों बनाई गई है? आबादी नहीं वहां उतनी। मदरसा मस्जिद, मदरसा मस्जिद। नाजिम भाई, उनकी पड़ताल की गई तो सबका खेल सामने आ गया। कहां से पैसा आया? पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर समझ रहे ना खेल। फिर उन पर बुलडोजर चला, बुलाया लोगों को कि आओ भैया दिखाओ जाके रजिस्टर। सबका पजामा नीला पीला हो गया, रजिस्टर लेके कोई नहीं गया। योगी जी ने कहा इनको सबको ध्वस्तीकरण करो।
बॉर्डर पर इतनी मस्जिदें क्यों आई? वहां तो आदमी नहीं, क्यों आई इतनी मस्जिदें? फर्रुखाबाद से आदमी जाएगा बॉर्डर में मस्जिद में नमाज पढ़ने, किस लिए बनाई थी? धर्मेंद्र जी ने बड़ी मोटी सी बात कही थी कि मेरी मर्जी, मैं चाहे कितनी भी मस्जिद बनाऊं, लेकिन फिर भी शासन की जिम्मेदारी कि वो देखेगा। क्या आप कहीं भी कुछ भी नहीं बना सकते? ये राजाओं का शासन है क्या? अब वो समय नहीं रहा कि हम कृष्ण मंदिर के बगल में अपनी मस्जिद खड़ी कर देंगे, नहीं हो सकता। अब जान बापी में भी दरवाजा खुल गया व्यास जी के तहखाने का, आप तो जानते हो नाजिम खान, क्या? और नंदी उधर ही देख रहे हैं। इसलिए इस तरह का तर्क नहीं देना चाहिए जो कुतर्क की श्रेणी में आए। मैंने आज की बहस में एक बुनियादी बात कही है, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री उस बात पर चिंतन करें, जो अधिकारी विद्वान हैं वो लोग राय रखें कि क्या अब समय नहीं आ गया, मैं फिर दोहराता हूं, कि भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण जिले के स्तर पर हो, पूरे देश के लिए एक पैमाना बना के अन्याय हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, केरल में क्रिश्चियन, कश्मीर में मुसलमान, पंजाब में एक सिख, लद्दाख में बौद्ध अल्पसंख्यक कैसे हो गया? किस पैमाने से हो गया? मुरादाबाद में मुसलमान, रामपुर में मुसलमान, बरेली में मुसलमान, मेरठ में मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी को इस समस्या का समाधान करना चाहिए हमेशा के लिए। एक न्याय संगत परिभाषा हो, न्याय संगत कसौटी हो, कौन अल्पसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक नहीं होगा। कुंदरकी में 60-65-70% मुसलमान है और मुसलमान अल्पसंख्यक है। यार मजाक कर रहे हो क्या? तमाशा बनाए मुल्क में? ये तमाशा बंद होना चाहिए जितनी जल्दी हो। मैं तो कहूंगा, बाकी जब होता रहेगा योगी जी से कहूंगा, आप पहले उत्तर प्रदेश में तो कर ही दो। इस वक्त नौतपा भी चल रहा है, गर्मी भी, लपट भी अच्छी है, इसी लपट में ये काम भी कर दो। क्या? अल्पसंख्यक का निर्धारण विधानसभा में लाके प्रस्ताव पारित कराओ। मोदी जी जब करेंगे तब कर लेंगे, उनके पास और काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर दे तो कम से कम उत्तर प्रदेश का तो भला हो। रामपुर में जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक है डीएम साहब के कागज में, और जो अल्पसंख्यक है वो मूंछों पर चमेली के तेल लगा घूम रहा है, जेब में कट्टा भी रखे और अल्पसंख्यक का लाभ भी ले रहे हो। यार ना भाई साहब, ये नहीं चलेगा। अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक संख्या आपकी अल्प होगी, तभी अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद करिए, अरविंद जी विद्वान आदमी है। अल्प प्लस संख्यक, जिसकी संख्या अल्प हो। क्या आप तो 70% हो मेरे जान कुंदरकी में। तब कहा जाता उत्तर प्रदेश में 110 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ये क्या होता बहुल? इसका मतलब आप 110 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी हो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से 110 सीटों में आप मेजॉरिटी में हो, और आप मौज ले रहे हो अल्पसंख्यक वाली गुरु है। अल्पसंख्यक को जो लाभ मिलते वो ले रहे हैं ना, आप वहां भी ले रहे हो जहां आप मेजॉरिटी में हो, वो नहीं मिलना चाहिए। जहां आप अल्पसंख्यक हो 2%, 5%, 10%, जहां आपकी आबादी वहां तक ठीक है, लेकिन मैं सुझाव दूंगा राघवेंद्र जी, जहां 20% आबादी हो जिस धर्म की, वो धर्म अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। 100 में हर 5वां व्यक्ति नहीं, 20% मतलब कितना हुआ 20, 100 में 20 व्यक्ति जिस धर्म के मानने वाले हों, उस धर्म को आप छोटा धर्म कैसे कह दोगे? सही पूछिए तो पारसी और जैन और बौद्ध इन सबको छोड़ दीजिए तो भारत में अल्पसंख्यक
कम से कम इस्लाम को मानने वाले तो अल्पसंख्यक नहीं है। भाजपा की सरकार को इस विषय पर फैसला करना चाहिए, बिना देर गवाए करना चाहिए। ये एक बार लिखत पढ़त में हो जाएगा, बहुत सारे संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएंगे। और एक ये बात भी तय होनी चाहिए कि नया मस्जिद या नया मंदिर बने तो उस पर जिला प्रशासन की सहमति आवश्यक हो, यह भी नियम बनना चाहिए राघवेंद्र जी। जिला प्रशासन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, राजस्व की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लैंड और रेवेन्यू की। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कुछ भी बने तो उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहमति अनिवार्य की जाए, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।